नमस्कार। बुजुर्ग अतीत में जीता है, गुजरे हुए वक्त में जीता है, इसलिए निराश रहता है। युवा यानी जवान लोग भविष्य की उम्मीद में जीते हैं, इसलिए परेशान रहते हैं। लेकिन एक बच्चा वर्तमान में जीता है, इसीलिए हमेशा प्रसन्न रहता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जीना ही सही जीना है, क्योंकि आपका वर्तमान ही आपका भविष्य बनाता है, जो अतीत में फिर अच्छी यादें भी आपको उसकी महसूस होती हैं। तो कुल मिलाकर सबसे महत्वपूर्ण है वर्तमान में जीना, और यही जीना आपको सिखाता है आपके तारे ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी की मदद से। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु हैं आप सबके साथ, यानी विश्वास रखिए कि आने वाले पलों को बेहतर ढंग से प्लान करने का एक बेहतरीन मौका फिर है आपके सामने। तो हम आपको बताने जा रहे हैं 9 दिसंबर शुक्रवार का आप सबका राशिफल। लेकिन राशिफल से ज्यादा जो ज्योतिष कहता है, कर्म फल बहुत जरूरी है। कर्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने कर्म सही नहीं किए तो जो मिलना होगा किस्मत में वो भी नहीं मिल पाएगा। तो 9 दिसंबर के लिए मेष और वृषभ आप क्या करें क्या ना करें बताएंगे, लेकिन पहले आपका राशिफल। मेष राशि वालों के खर्चे भी कुछ बढ़ रहे हैं और आपकी घबराहट भी बढ़ रही है। अपनी चुनौतियों को आप अपने मन में बढ़ाते चले जा रहे हैं, इसलिए हर चीज समस्या लग रही है। क्या करना चाहिए समय में? अपने मन के भटकाव से बचना होगा। अपनी मेहनत को तराशने के लिए जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना होगा। घर परिवार में अपनों से भी तालमेल बनाए रखने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? उत्तेजित होकर अपना खर्चा या नुकसान इतना न बढ़ा लें कि उसका असर आपकी देनदारी पर आ जाए। पैसे की प्लानिंग में वैसे भी कोई गलती करना ठीक नहीं है। अपनी परफॉर्मेंस पर भी कोई कमी ना आने दे, क्योंकि उसका असर आपके कामकाज पर पड़ सकता है। वृषभ राशि वालों के लिए लाभ भी बना हुआ है और कामकाज को आगे बढ़ाने का अवसर भी खुला हुआ है। आपको अच्छी सलाह भी मिल रही है और आपको लोगों से जुड़ने का मौका भी मिल रहा है। हालात सुखद हैं, बहुत कृपा है। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी की एक दिशा निर्धारित करके उस पर चलना होगा। एक एक करके हर परिस्थिति को संभालने की कोशिश भी करनी होगी। अपनी ओर से एकाग्रता बनाए रखेंगे तो लाभ जरूर होगा। क्या ना करें समय में? अपने किसी प्यार के रिश्ते को कमतर बिल्कुल न समझें। कामकाज के क्षेत्र में अपने मन में उलझने भी न बढ़ाएं। जिंदगी की छोटी छोटी उलझनों को बड़ी समस्या समझ लेना भी ठीक नहीं है। तो छोटी छोटी उलझनों को बहुत बड़ी मान लेना, किसी विकराल समस्या के तौर पर लेने लगना, इसकी भी जरूरत इस समय है नहीं। आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल ज्योतिष गुरु हमारे सामने है बीना जोशी का। अपनी बेटी के लिए पूछ रही हैं। अब खैर बेटी का नाम तो नहीं है दिया हुआ इन्होंने, लेकिन कोशिश करते हैं कुंडली तैयार करने की। नाम जरूर देना चाहिए ताकि आप समझ पाएं कि हम आपकी बात कर रहे हैं। कोई भी नाम, घर का नाम, अगर आप असली नाम ना बताना चाहें। बहरहाल 24 जनवरी 1991 9:15 सुबह जन्म हुआ है लखनऊ में। बीटेक किया है 4 साल से। जॉब स्टेबल नहीं है अभी तक, टिकती नहीं है एक जगह पर। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जॉब चेंज करते रहना पड़ता है। तो ये कब तक हो पाएगा? यानी एक परमानेंट, एक स्थिर जॉब और शादी का योग। और क्या आगे की पढ़ाई के बारे में सोच सकती हैं? बीना जी, आपने अपनी बेटी के बारे में पूछा, उसकी जॉब के बारे में, उसकी शादी के बारे में। बहुत सारे सपने होते हैं बच्चों को आगे बढ़ते फलते फूलते देखने के लिए। बहुत अच्छी बात है। आपकी बेटी की कुंडली है जी कुंभ लगन की और मेष राशि की। उसकी महादशा चल रही है चंद्रमा की और अंतर्दशा चल रही है शनि की मार्च 2017 तक। बीटेक किया उसने, लेकिन अच्छी जॉब अभी तक नहीं मिली है। जॉब कर रही है वो। अच्छी जॉब की एक संभावना बन सकती है अप्रैल मई 2017 में, अगर वो आगे पढ़ने का विचार ना बनाए। मैं ये कहूँगा कुंडली से कि उसे आगे पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी संभावनाएं कुंडली में बनी हुई हैं। तो आने वाले 3 साल तक अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के रास्ते पे चलना है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो वैसे भी करियर में सुधार जो है वो अप्रैल मई 2017 से बनता हुआ नजर आ रहा है। इस वजह से मैं ये कहूँगा कि अगर पढ़ाई के रास्ते पे ही चलना है, जो कि कुंडली का इशारा है, तो अभी शादी का ना सोचें, थोड़ा सा रुक जाइए। अप्रैल मई 2017 से करियर स्टेबल हो जाएगा। अगर पढ़ना वो खुद नहीं चाहती हैं, उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए, तो उनकी मर्जी है। लेकिन जैसा कि ज्योतिष गुरु इशारा कर रहे हैं कि पढ़ाई का एक बहुत सुंदर योग है उनके जीवन में, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए पढ़ाई के लिए, आगे कोर्स, एडवांस या जो मास्टर्स कोर्स है वो करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप उन्हें कन्विंस कर पाएंगे। शादी के बारे में भी नहीं सोचना है, करियर का वक्त है। आगे बढ़ते हैं मिथुन और कर्क राशि। अब आपके लिए देखते हैं कि 9 दिसंबर शुक्रवार का दिन कैसा वक्त है और इस वक्त को कैसे खूबसूरत बनाना है आपको। आप बना सकते हैं अगर आप ध्यान से देखें और नोट करें क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वालों के लिए कमी इस वजह से है क्योंकि आपका लोगों से तालमेल नहीं बैठ पा रहा।
हर तरह के रिश्ते पर इस बात का असर आ सकता है। आप लोगों से जुड़ना चाह रहे हैं लेकिन मतभेद जैसे साथ ही साथ चलते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में अपनों की अच्छाई समझने की जरूरत है। लोगों से तालमेल बनाए रखने से बहुत सारी चीजें आपकी पकड़ में आ जाएंगी। अपने कारोबार में अगर पैसा लगाने की जरूरत है तो उसे भी सोचना होगा। क्या ना करें समय में? अपने कामकाज की स्थिति को किसी भी तरह से कम बिल्कुल ना आंके। ऐसा ना सोचें कि आपकी मेहनत से क्या होगा। लोगों को कोई ऐसा मौका ना दें कि वो आपके खिलाफ हो जाए। कर्क राशि वालों को रिश्तों की अच्छाई को समझने की जरूरत है। अगर आप रिश्तों में कमियां निकालते रहेंगे तो वो कमियां नजर भी आएंगी, जबकि थोड़ी सी कोशिश से बहुत सारी अच्छाई बनाई जा सकती है। किसी भी तरह के अविश्वास की भावना से बचना होगा आपको। क्या करना चाहिए समय में? अपने बढ़ते हुए खर्चों को बचाने की कोशिश करनी होगी। अगर कोई देनदारी है तो उसे भी चुकता कर ले, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपने फोकस को इतना केंद्रित बना ले कि रास्ता साफ नजर आए। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचें कि सब कुछ आसानी से हो जाएगा। अगर आपके विचार नहीं मिल रहे हैं तो बातचीत भी करनी होगी। किसी बदलाव के रास्ते पर इस समय बिल्कुल ना चलें। जो कर रहे हैं उसी में अपना मन लगा लें। करते रहिए, इस समय वही सबसे जरूरी है। सिंह और कन्या राशि, अब आपका राशिफल जानना भी जरूरी है। तो आइए देखते हैं 9 दिसंबर आपके लिए कैसा रहेगा ये दिन, और इस दिन क्या है करना और किससे है बचना। सिंह राशि वालों की मन की घबराहट का असर आपके घर परिवार के रिश्तों पर आ सकता है। आप भी अगर उत्तेजित होकर कोई बात कहेंगे तो झगड़ा हो सकता है। इसलिए अपने मन को बहुत ज्यादा शांत रखने की जरूरत है। हर चीज में कमियां बिल्कुल न ढूंढें। क्या करना चाहिए समय में? अगर अपने पैसे की स्थिति को बेहतर करना है तो अपने ज्ञान को और पुख्ता करना होगा। आपकी जानकारी से ही आपकी उपलब्धियां बढ़ेंगी। या तो अपनी काबिलियत के हिसाब से अपनी आकांक्षाएं बना ले, या अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी काबिलियत को बढ़ा ले। ये आपके ऊपर है। क्या ना करें समय में? अचानक लाभ की उम्मीद बिल्कुल ना लगाएं। आसानी से आया हुआ पैसा टिकता नहीं है। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में किसी भी तरह की जल्दबाजी या उत्तेजना बिल्कुल ठीक नहीं है। कन्या राशि वालों के लिए किसी प्यार के रिश्ते को लेकर बहुत सारा उतार चढ़ाव है। घर परिवार में आपके अपने आप का पूरा साथ निभा रहे हैं, लेकिन किसी प्यार के रिश्ते में तकरार की संभावनाएं फिर भी बनी हुई है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी अच्छाई और सूझबूझ अपनों के लिए इस्तेमाल करनी होगी। अपने कामकाज को भी सुकून की नजर से ही देखना होगा, तभी जाकर लोगों की नजर में आपकी छवि बेहतर हो पाएगी। क्या ना करें समय में? घर परिवार में जो शांति बनी हुई है उसे कम ना होने दें। अपनी घबराहट का असर अपने रिश्तों पर बिल्कुल ना आने दें। जो लोगों का साथ आपको मिल रहा है उसे भी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद समझ लें। तो आपकी घबराहट आपके रिश्तों पर असर डाल सकती है, इसलिए घबराना नहीं है, इसका ध्यान देना है। हमें आगे बढ़ना है सवाल की तरफ। सवाल है गुनीत मग्गू का। 12 दिसंबर 2000, हिसार हरियाणा में जन्म हुआ है। 12:40 दोपहर बाद। इनके लिए लॉ सही प्रोफेशन रहेगा या सिविल सर्विसेज? गुनीत, आपकी कुंडली है जी कुंभ लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतर्दशा भी चल रही है बृहस्पति की अप्रैल 2017 तक। अभी आपकी आयु है 16 वर्ष की। आपने पूछा ग्रेजुएशन के बाद आपको लॉ करनी चाहिए, सिविल सर्विसेज के रास्ते पे चलना चाहिए, बहुत सारे सपने। अभी इस उम्र में बहुत आगे का सपना ना देख के अभी को फोकस कर लेना ज्यादा अच्छा होता है। अगर मैं आपकी पढ़ाई का चार्ट देखूं इस समय में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक फॉल्स सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता हुआ नजर आ रहा है, जो ठीक नहीं है। जितनी मेहनत, जितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए पढ़ाई में वो भी नहीं है, तो थोड़ी सी कमी नजर आती है। इस कमी को सुधारने का समय है। अभी बहुत दूर तक ना देखें, अभी के समय को अपनी पकड़ में ले आएं ताकि आपकी पढ़ाई आगे ठीक ठाक चलती रहे। और बाकी बातें बाद की हैं, उसे भी देख लेंगे जब समय आएगा। तो अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, उम्र बहुत कम है, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अक्सर हमें गुमराह कर देता है। इसलिए अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, फिर जिंदगी खुद ही आपको बता देगी कि फोकस किस तरफ शिफ्ट करना है आपको। हमें भी शिफ्ट होना है तुला और वृश्चिक राशि की तरफ। ज्योतिष गुरु, क्या है राशिफल और क्या है टिप्स? तुला राशि वालों के लिए हर तरह की अच्छाई बनी हुई है, लेकिन आपके मन में तसल्ली नहीं है। जैसे धन लाभ को लेकर आपकी उम्मीदें कुछ इतनी ज्यादा हैं कि कुछ और आपको नजर ही नहीं आ रहा। इसी वजह से कामकाज में भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? जो भी हालात हैं उससे बहुत सीखने का समय है। एकाग्र होकर अपने प्रयास करने होंगे। तकदीर की भूमिका अच्छी है, इसलिए सब कुछ ठीक रहेगा। क्या ना करें इस समय में? अगर कोई बात आपके मन मुताबिक नहीं चल रही है तो ऐसा ना सोचें कि कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा।
बहुत सारी बातों को एक साथ ना सोचें, एक एक चीज को लेकर मन में एकाग्रता बनानी होगी आपको। वृश्चिक राशि वालों की मेहनत भी बनी हुई है और लोगों का साथ भी बना हुआ है। इसी से आपके मन में एक भरोसा जागृत हो रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालात आपका साथ जरूर देंगे, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या करना चाहिए समय में? धन लाभ की रेगुलरिटी आपकी सेविंग्स को बढ़ाने में सक्षम है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन समय उस दिशा में मददगार है। आपके दोस्त भी आपका पूरा साथ निभा रहे हैं, आपको भी उनके प्रति धीमा हो जाने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? लोगों की सलाह से और मदद से आपको लाभ हो सकता है, इसी कारण आपकी लोगों के प्रति अच्छाई भी बनी रहेगी। बहुत ज्यादा एग्रेसिव ना बने, लोगों पर अपनी बात को बिल्कुल ना थोपें ताकि उसके चलते आपका नुकसान ना हो। हमें आगे बढ़ना है ज्योतिष गुरु, और धनु और मकर के बारे में आपसे जानना है, तो तैयार हो जाइए। धनु और मकर राशि वाले, 9 दिसंबर शुक्रवार का दिन है। ये दिन कैसा रहेगा राशिफल के लिहाज से, वो सबसे पहले, और उसके बाद आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। धनु राशि वाले लोगों के प्रति अच्छा सोचते हैं, लेकिन उसी से आप कुछ लापरवाह भी होते चले जा रहे हैं। यही कारण है कि किसी भी बड़े कदम को उठाने से बचना होगा। कोई ऐसा फैसला जिसका असर आपकी बचत पर आ जाए, वो ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज में नियमित हो जाए तो सब कुछ ठीक रहेगा। लोगों की अच्छाई भी आपके लिए इसी वजह से बनी रहेगी। सूझबूझ और शांति बनाए रखने का समय है ये। क्या ना करें समय में? फाइनेंशियल प्लानिंग की सख्त जरूरत है, उसमें कोई गलती ना करें। तकदीर को आजमाने के चक्कर में कोई ऐसा रिस्क ना ले ले जिसकी कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी में सुख और सुकून बना रहे, ये बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई कमी ना आने। मकर राशि वालों को यह समझना पड़ेगा कि जो लोग पहले आपके खिलाफ थे वो अब आपकी मदद करना चाह रहे हैं। इसी से आपके अंदर एक आत्मसम्मान की भावना भी बढ़ रही है। अगर हालात आपको सही दिशा में प्रेरित कर रहे हैं तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। क्या करना चाहिए समय में? अपने कामकाज में और अपने प्रयास में एक रेगुलरिटी बनाए रखें, उसी से आपका समर्पण बना रहेगा। कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए और जिंदगी में तरक्की पाने के लिए बहुत अच्छा समय है। क्या ना करें समय में? छोटी छोटी बातों को अपने मन में इतना ना बढ़ा ले कि परेशानी पैदा हो जाए। हर चीज को बहुत शांति से देखने और परखने की जरूरत है। किसी भी वजह से अपना आपा बिल्कुल ना खोएं, अपना नुकसान ना करें। ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके तारे में। कुंभ और मीन राशि, अब आपकी बात करते हैं। तो 9 दिसंबर शुक्रवार का दिन है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं ज्योतिष गुरु से। तो आइए आपका भी राशिफल आप तक पहुंचा देते हैं और उसके बाद टिप्स आप तक पहुंचाएंगे जो आपकी जिंदगी में बहुत बदलाव ला सकते हैं। कुंभ राशि वालों को कामकाज के प्रति अपनी लगन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर मन में कोई भटकाव भी है तो भी थोड़ा धैर्य रख लें। जल्दबाजी में किए गए फैसले गलत हो सकते हैं। क्या करना चाहिए समय में? धन लाभ का समय अच्छा है और आपकी काबिलियत इसमें मददगार बनी हुई है। आपकी अपनी क्षमताओं के अनुरूप आपके लाभ में वृद्धि भी होती चली जाएगी, लेकिन नुकसान से बचना होगा साथ ही साथ। क्या ना करें समय में? लोगों की बात में गलतियां बिल्कुल ना निकालें। लोगों की आलोचना को भी गलत नजर से ना देखें। ऐसा कुछ ना करें जिससे आपके मन की घबराहट बढ़ जाए। मीन राशि वालों के लिए धन लाभ के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन अपने फैसलों पर एक नजर रखनी होगी। हमेशा ऐसा ना सोचते रहे कि आपकी पीठ पीछे कुछ गलत हो रहा है। थोड़ा सा तो भरोसा देखिए रखना ही होगा। क्या करना चाहिए समय में? अपनों की सलाह और समर्थन से कामकाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। आपके घर परिवार में आपके अपने आपका हर तरह से साथ भी निभाना चाह रहे हैं। किसी प्यार के रिश्ते को भी इसी अच्छाई की नजर से देखना होगा आपको। क्या ना करें समय में? अगर आप लोगों से जुड़ना चाह रहे हैं तो उसमें अपने लिए लाभ या हानि का ना सोचें। रिश्तों को पैसे से तोलने की कोशिश बिल्कुल ना करें। रिश्तों की अहमियत को हर सूरत में समझना होगा, इसमें गलती करना ठीक नहीं। तो रिश्तों की अहमियत समझिए, उसमें किसी भी तरह की गलती आपकी तरफ से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो चलते चलते यही बात कि प्रेजेंट में, वर्तमान में जीना सीखिए। अपने वर्तमान को इतनी खूबसूरती से जीने की कोशिश कीजिए कि आपका भविष्य खुद ब खुद एक सुंदर भविष्य बने। तो यही हमारी कोशिश रही है और यही कोशिश हमारी आगे भी रहेगी ज्योतिष गुरु की मदद से आपके तारे में। आप नोट कर सकते हैं हमारा ईमेल आईडी जिस पर आप अपने सवाल पहुंचा सकते हैं ज्योतिष गुरु तक, आपके तारे@aajtak.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो अभी के लिए चाहिए आपसे इजाजत, फिर इसी वक्त होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।